नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से वही हमारा पुराना चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 2 कक्षा 9 के विज्ञान का जो चल रहा था हमारा। तो आज हमारी हेडिंग है वो, देखिए हमने आपको पिछले अध्याय में कुछ हेडिंग्स थी, जैसे विलय, विलायक, विलयन और विलय के प्रकार, ठीक है, विलयन के प्रकार, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और तनु विलयन, शांत विलयन, ये सारे हमने आपको प्रोवाइड करा दिए थे। ठीक है, तो आशा है आपने देख लिया होगा और आपको समझ में आया होगा बेहतर से बेहतर। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए 2 हेडिंग्स और बची हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चैप्टर देखेंगे। जैसे एक है हमारी रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आज हमारे परिवर्तन बचे हुए हैं। क्या बचे हैं? परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन में नंबर 1 पर कौन आएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नंबर 2 पे कौन आएगा? भौतिक परिवर्तन। ये देखो केवल परिवर्तन और बचे हैं, परिवर्तन को हम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। हाँ, और कुछ इसमें निलंबन और कोलाइडी विलयन वगैरह बचे हुए हैं, वो भी उनका भी अध्ययन मैं आज करा ही दूंगा आपको। तो ये परिवर्तन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है? देखिए किसी भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, या कोई भी अचानक से कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम रोड पे 60 की स्पीड में जा रहे थे, अचानक हमने रोड खाली देखा और हमने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो ये हमारा परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड थी उसमें हमने अचानक से बदलाव कर दिया, हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी या घटा दी, तो ये हमारा बदलाव हो गया। बदलाव ही परिवर्तन कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु या किसी भी तत्व या किसी भी व्यक्ति में अचानक से आने वाला बदलाव उसका परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव, आपने कुछ चेंजिंग की या नहीं। तो परिवर्तन जो है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम होता है भौतिक परिवर्तन, एक का होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले अध्ययन, देखिए अब आप ये मत कहना कि पहले भौतिक परिवर्तन पढ़ाओ, पहले चाहे भौतिक परिवर्तन पढ़ लो या फिर रासायनिक परिवर्तन पढ़ लो, बात है कि पढ़ने तो दोनों हैं। तो पहले हम कौन सा अध्ययन करेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन की अगर हम परिभाषा देखेंगे तो वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे, भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। और अगला पॉइंट क्या है कि परिवर्तन के बाद एक नया उत्पाद बनता है, एक नया उत्पाद बनता है, नया उत्पाद बनेगा और उसे पुनर्वस्था में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, याद रखिए, नहीं लाया जा सकता। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, रासायनिक अवस्था क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, समझिए। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु के केवल रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, उसमें भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब उसका रंग, रूप, आकृति ये नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये केवल भौतिक अवस्था में बदलते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में बदलते हैं। और इस रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें परिवर्तन होगा तो उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाएगा और परिवर्तन के फलस्वरूप सदैव एक नया उत्पाद बनेगा। और उत्पाद बनने के बाद अगर हम चाहें भी तो उसे पुनर्वस्था में, यानी कि जिस अवस्था में वो था उस अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा सर? इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण अगर होगा तो होगा दूध से दही बनना। अब बताइए, दूध से दही जब बन जाएगा तो क्या हम दही से फिर दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कागज का जलना। कागज का जलना। कागज जलने के बाद एक नया उत्पाद बनेगा जिसको हम वो खे बोलेंगे, खे, राख बोलेंगे, राख, क्योंकि राख एक नया उत्पाद बनेगा। फिर राख बनने के बाद उसे हम पुनर्वस्था में वापस नहीं ला सकते। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना और फल का
पकना, फल पकने के बाद उसे हम कच्चा नहीं बना सकते, ठीक है, फल का पकना। ये आपके हो गए रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। देखिए अभी हमने आपको ये लिखाया था कि कागज़ का जलना, ये मेरे पास क्या है, कागज़ है, कागज़ है कि नहीं, हाँ आराम से समझिए, ये मेरे पास कागज़ है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कागज़ है। अब इस कागज़ को अगर हम कुछ समय के लिए जला देते हैं, क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए जला देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, सॉरी टाइम लग रहा है थोड़ा, ठीक है। इस कागज़ को हम कुछ समय के लिए जला देते हैं, चलिए जला देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये कागज़ आपका जल रहा है, देख लीजिए ये कागज़ जल रहा है, ठीक है। अब इस कागज़ को जलने के बाद या फिर यूँ कहिए कि जलाने के बाद अगर हम कहें कि इससे जो नया पदार्थ बना है, ये देखो ये नया पदार्थ बना है, ठीक है, ये नया पदार्थ बना है। अब इस नए पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, राख। क्या हम इस राख को फिर से कागज़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इस राख को हम फिर से कागज़ नहीं बना सकते, ये राख एक नया उत्पाद बन गया है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गया होगा, आप नोट कर लीजिए, फिर भौतिक परिवर्तन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को और देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में हमने आपको बताया था अभी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है, पहले उसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के भौतिक अवस्था जैसे रंग, रूप, आकृति, आकार, ठीक है, कोष्टक बंद कर लेंगे, आदि नहीं लिखेंगे क्योंकि कोष्टक के हिसाब से नहीं चलेंगे, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन के बाद कोई नया उत्पाद नहीं बनता। राइटिंग पे मत जाइएगा, पहले ही बोल चुके हैं राइटिंग अच्छी नहीं है, नहीं बनता, ठीक है। और एवं परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनर्वस्था में वापस लाया जा सकता है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, भौतिक परिवर्तन में हमने आपको क्या बताया कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें वस्तु के केवल भौतिक अवस्था जैसे उसका रंग हो गया, रूप होगा, आकृति हो गई और आकार हो गया, ठीक है, आदि में परिवर्तन होता है, जबकि उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। और परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन में एक नया उत्पाद बनता था, लेकिन भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और परिवर्तन के बाद रासायनिक परिवर्तन में हम परिवर्तन के बाद वस्तु को पुनर्वस्था में वापस नहीं ला सकते थे, तो उसमें उत्पाद बन जाता था। अब इसमें नया कोई उत्पाद नहीं बन रहा है, इसीलिए इसे पुनर्वस्था में वापस ला सकते हैं। सर इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। तो इसके एग्जाम्पल होंगे, देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल है इसका बल्ब का जलना, क्या हो जाएगा, बल्ब का जलना। ये सर एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का, जी बल्ब का जलना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सर बता दीजिए, दूसरा एग्जाम्पल बताइए, आप लोग अपने दिमाग से सोचिए और भौतिक परिवर्तन के फटाफट एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। एक तो हमने बता दिया बल्ब का जलना, ठीक है, दूसरा बर्फ का पिघलना, देखिए बल्ब का जलना, बल्ब जलेगा
और बंद उसे हम चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। बल्ब जलेगा तो उसे पुनर्वस्था में वापस ला सकते हैं। और बल्ब के जलने से कोई नया उत्पाद नहीं बनेगा, उसका केवल रंग यानी कि कभी बंद हो जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, जलेगा तो वाइट हो जाएगा, रंग रूप बदलेगा। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ अगर पिघलेगी तो बर्फ़ से पानी बनेगा, पानी से फिर बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, तो बर्फ़ का पिघलना ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है कि नहीं? और एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो और आप अपने हिसाब से जितने भी एग्जाम्पल आपके मन में आ रहे हैं, आप सारे के सारे एग्जाम्पल रखिए, लिखिए, याद करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आपके लिए 2 एग्जाम्पल बहुत है, बाकी मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन इतने तो आप भी पढ़े लिखे हैं ना, क्लास 9th में पहुँच गए। आप अपने हिसाब से अपने भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लिखिए और पढ़िए। इसके आगे हम देखते हैं निलंबन